तो डियर स्टूडेंट्स, कुछ हमें टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई थी, तो हम अपने टॉपिक को आगे लेते हैं और आपको हम बताते हैं कि हमने अभी आप लोगों को एक एग्जांपल से हमने आप लोगों को बताया था कि डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास में दो वेरिएबल होते हैं। ठीक है, जब भी हम ग्राफ खींचेंगे तो डियर स्टूडेंट्स हमारे पास में दो वेरिएबल कंसीडर हम वहां पर करेंगे। ठीक है, फर्स्ट जो वेरिएबल जो होगा डियर स्टूडेंट्स वो होगा हमारा कौन सा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, और दूसरा होगा डियर स्टूडेंट्स मेरे पास में वेरिएबल मतलब वेरिएबल जो होगा वो कैसा होगा, डिपेंडेंट होगा। कैसा होगा, डिपेंडेंट। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ठीक है, मैंने आप लोगों को अभी समझाया था जैसे वेलोसिटी इज इक्वल टू एस अपॉन में क्या डियर स्टूडेंट्स, टी है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो मैंने आप लोगों को बताया था एस इज इक्वल टू क्या है डियर स्टूडेंट्स, v इंटू में क्या था, t था। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर हमारी वेलोसिटी अगर हमारी कांस्टेंट है, अगर हमारी वेलोसिटी कांस्टेंट है तो डिपेंडेंट वेरिएबल डिस्प्लेसमेंट होगा और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, हमारा क्या होगा, टाइम होगा। क्या होगा, टाइम। तो डियर स्टूडेंट्स एक चीज और मैं आप लोगों को बता देता हूं कि डिपेंडेंट जो वेरिएबल जब भी हम ग्राफ की बात करेंगे, ग्राफ के लिए बेसिकली सेट ऑफ एक्सिस यूज करेंगे। हम क्या यूज करेंगे डियर स्टूडेंट, सेट ऑफ एक्सिस। मतलब ये हमारी एक्स एक्सिस है और ये हमारी डियर स्टूडेंट्स क्या है, वाई एक्सिस है। क्या है, वाई एक्सिस है। ठीक है बेटा, तो कन्वेंशनली डियर स्टूडेंट, कन्वेंशनली मतलब है कि हमें जो इंडिपेंडेंट जो वेरिएबल है उसे हमें एक्स एक्सिस में लेना है। ठीक है बेटा, इंडिपेंडेंट जो वेरिएबल है उसे हम एक्स एक्सिस के अलोंग लेंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, और जो वेरिएबल जो है डिपेंडेंट जो वेरिएबल है उसे हम लेंगे डियर स्टूडेंट्स वाई एक्सिस के अलोंग लेंगे। ठीक है, डिपेंडेंट वेरिएबल। ओके डियर स्टूडेंट्स, ओके। तो वेरिएबल दो होंगे, फर्स्ट वेरिएबल और दूसरा कौन सा बेटा, सेकंड वेरिएबल। अब जब हम दो वेरिएबल के बीच में जब हम ग्राफ खींचेंगे डियर स्टूडेंट्स, तो जब उनका ग्राफ हो सकता है, ग्राफ कैसा है, लाइन आ सकता है, हो सकता है वो ग्राफ कैसा आ सकता है, स्ट्रेट आ सकता है, हो सकता है वो ग्राफ कैसा है डियर स्टूडेंट्स, कर्व आए। तो डियर स्टूडेंट जो शेप ऑफ जो ग्राफ जो आएगी, जो शेप ऑफ जो ग्राफ जो आएगा कि मतलब जैसे मान लो एक ग्राफ दो फिजिकल क्वांटिटीज हैं, जैसे वाई एक्सिस के अलोंग एक एक्स एक्सिस के अलोंग है। हो सकता है कि कोई ग्राफ इस तरीके से आ जाए, इस तरीके से हो, कर्व हो, इस तरीके से आ जाए। हो सकता है कि कोई ग्राफ जैसे मान लो ये मेरे पास में डियर स्टूडेंट्स क्या है, वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है। तो एक्स एक्सिस के अलोंग फर्स्ट वेरिएबल, वाई एक्सिस के अलोंग सेकंड वेरिएबल, फर्स्ट वेरिएबल सेकंड वेरिएबल। हो सकता है हमारा ग्राफ इस तरीके से आ जाए डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, तो हो सकता है ऐसा भी हो सकता है डियर स्टूडेंट्स कि जैसे मेरे पास में मान लीजिए ये क्या है डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास में वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है। हो सकता है कि वाई एक्सिस में मैंने सेकंड वेरिएबल मान लिया, इसमें मैंने फर्स्ट वेरिएबल मान लिया। हो सकता है ग्राफ कैसा आ जाए, स्ट्रेट ग्राफ आ जाए इस तरीके का। तो डियर स्टूडेंट्स बेसिकली जो हमारी जो शेप ऑफ जो ग्राफ जो आती है, ग्राफ के अंदर मतलब दो वेरिएबल के बीच में जो लाइन जो आती है, चाहे वो कर्व आए चाहे वो स्ट्रेट आए, ठीक है डियर स्टूडेंट, चाहे वो लाइन आए, तो वो बेसिकली क्या रिप्रेजेंट करती है, वहां पर ये जो शेप जो आती है वाई और एक्स एक्सिस के बीच में जो हम प्लॉटेड जो करते हैं, प्लॉटेशन जो करते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, प्लॉटेशन जो हम जो करते हैं डियर स्टूडेंट्स, वहां पर जो शेप जो आती है वो डियर स्टूडेंट्स वो क्या बताती है कि ये जो फिजिकल जो क्वांटिटी है, जो फर्स्ट जो फिजिकल जो क्वांटिटी है वो वाई फिजिकल क्वांटिटी के साथ में किस तरीके से वो वेरी कर रही है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, मतलब उनके बीच में रिलेशन
किस तरीके का है। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि अगर दो वेरिएबल के बीच में अगर ग्राफ की शेप अगर चेंज होती है तो आप लोग ध्यान रखना कि दो जो फिजिकल जो क्वांटिटी है वो उनके बीच का जो रिलेशन जो होता है वो डियर स्टूडेंट्स क्या हो जाता है, चेंज होता है। ठीक है, तो सबसे पहली जो इंपोर्टेंस है, जो यूजेस है ग्राफ की, वो यही है कि जो शेप ऑफ जो ग्राफ है वो हमें बेसिकली दो फिजिकल क्वांटिटी के बीच में क्या देता है डियर स्टूडेंट्स, रिलेशन बताता है कि हाउ वन फिजिकल क्वांटिटी रिलेटेड टू द अनदर फिजिकल क्वांटिटी। एक और मैं आप लोगों को बता देता हूं डियर स्टूडेंट्स, कुछ वैल्यू ऐसी होती हैं डियर स्टूडेंट्स, कुछ वैल्यू ऐसी होती हैं जो थ्योरेटिकल्स होते हैं। ठीक है, कुछ कैसी होती हैं डियर स्टूडेंट्स, एक्सपेरिमेंटल होती हैं। कैसी होती हैं, एक्सपेरिमेंटल होती हैं। जैसे मान लो मैं आपको बताता हूं कि जब हम प्रैक्टिकल करते थे डियर स्टूडेंट्स अपनी ग्रेजुएशन के अंदर, जब उन्हें प्रैक्टिकल करते थे तो वहां पर बेसिकली क्या होता था कि कोई प्रैक्टिकल जैसे हमारे पास में मान लीजिए कोई गिवन है, ठीक है, और हमने कोई फ्रीक्वेंसी निकाली डियर स्टूडेंट्स। जैसे मान लीजिए डियर स्टूडेंट्स हमने कोई फ्रीक्वेंसी निकाली, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मैंने माना कि एक सिंपल पेंडुलम है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, सिंपल पेंडुलम है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, सिंपल पेंडुलम है और हमने ये थ्योरेटिकल प्रेडिक्शन कर रखा है कि जो टाइम जो पीरियड है, मान लो फॉर एग्जांपल के लिए, नॉट इज ट्रू बट कंसीडर, समझने के लिए बेटा, कि मान लो फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि सिंपल पेंडुलम का जो टाइम जो पीरियड है, सिंपल जो पेंडुलम है, या हम ये कह सकते हैं कि 1 सेकंड के अंदर जो सिंपल जो पेंडुलम है वो ऑसिलेट करता है डियर स्टूडेंट्स। उसका जो ऑसिलेशन है या इसकी जो वाइब्रेशंस है वो कितनी है डियर स्टूडेंट्स, 50 है। हमने थ्योरेटिकल कह रखा है कि 1 सेकंड के अंदर जो सिंपल जो पेंडुलम है वो कितना ऑसिलेट करता है डियर स्टूडेंट्स, 50 टाइम ऑसिलेट करता है। ठीक है, ये हमने थ्योरेटिकल बोला हुआ है। अब मुझे क्या पता, अब मैं मान लो मैं प्रैक्टिकली करता हूं इस चीज को मैं क्या करता हूं डियर स्टूडेंट्स, प्रैक्टिकली करता हूं। और मैं क्या देखता हूं कि जब मैं सिंपल पेंडुलम को मैं वाइब्रेट करता हूं तो मैं वहां पर देखता हूं कि जो सिंपल जो पेंडुलम है वो हमारा 1 सेकंड के अंदर डियर स्टूडेंट्स वो क्या है डियर स्टूडेंट्स, 1 सेकंड के अंदर वो कितना ऑसिलेट करता है डियर स्टूडेंट्स, 49 टाइम्स ऑसिलेट करता है। या हम ये कह सकते हैं कि वो ऑसिलेट करता है डियर स्टूडेंट्स, वो ऑसिलेट करता है कितना ऑसिलेट करता है डियर स्टूडेंट्स, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मैं उसी को कंसीडर कर लेता हूं, 40 टाइम्स ऑसिलेट करता है। ठीक है, अब अगर मान लो मैं थ्योरेटिकली मुझे दे रखा है कि t इज इक्वल टू 1 सेकेंड में ऑसिलेशन 50 टाइम्स है। अब मुझे थ्योरेटिकली तो कोई भी कह सकता है, इससे मैं कह दूं कि वो 1 सिंपल पेंडुलम 1 सेकेंड 100 सेकेंड में, या मैं कह सकता हूं कि 2 सेकेंड में वो 150 ऑसिलेशन करता है, मैंने बोल दिया। अब वो मैं कितना सही हूं कितना गलत हूं उसके लिए क्या करना जरूरी है बेटा, एक्सपेरिमेंट करना जरूरी है। तो मैं वहां पर क्या करूंगा डियर स्टूडेंट्स, एक्सपेरिमेंट करूंगा। ठीक है, मैं बार बार वहां पर एक्सपेरिमेंटल डाटा कलेक्ट करूंगा और एक्सपेरिमेंटल डाटा को मैं कलेक्ट करके फिर मैं ये चीज देखूंगा कि क्या जो हमारा जो एक्सपेरिमेंटल जो डाटा जो आया है क्या वो थ्योरेटिकल प्रेडिक्शन के नियर अबाउट है, नियर है या नहीं है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो किसी भी थ्योरेटिकल प्रेडिक्शन की एक्यूरेसी पता लगाने के लिए डियर स्टूडेंट्स हम एक्सपेरिमेंटल डाटा कलेक्ट करते हैं। ठीक है, जब हम एक्सपेरिमेंटल डाटा कलेक्ट करते हैं तो वहां पर हम क्या खींचते हैं डियर स्टूडेंट्स, ग्राफ खींचते हैं। तो उस ग्राफ की हेल्प से डियर स्टूडेंट्स उस थ्योरेटिकल प्रेडिक्शन की हम क्या चेक करते हैं डियर स्टूडेंट्स, एक्यूरेसी चेक करते हैं। क्या चेक करते हैं, एक्यूरेसी। मतलब जो हमने जो दिया t इज इक्वल टू 1 सेकंड में ऑसिलेशन 50 टाइम्स, क्या वो कितना सही है, मतलब ऐसा है या नहीं है।
और जैसे मैंने देखा कि गिवन तो थ्योरेटिकल प्रेडिक्शन 50 है, अब मैंने क्या देखा कितना है डियर स्टूडेंट 49 टाइम्स है। इसका मतलब क्या है कि इससे हमें एक एक्यूरेसी पता चल रही है, इससे हमें क्या पता चल रही है डियर स्टूडेंट्स, एक्यूरेसी पता चल रही है। इट मींस हमें ये पता चला कि इसमें थोड़ा बहुत सा ही एरर है, हो सकता है कि इसके अंदर कुछ एक्सपेरिमेंटल एरर हो सकता है हवा हो जिसके कारण थोड़ा सा अपोज हुआ हो, जिसके कारण 1 टाइम्स, जिसके कारण वो 50 टाइम्स नहीं हो पाया। बट इतना तो आइडिया मुझे लग गया, इतना तो मैं कंसीडर कर सकता हूं कि हाँ जो थ्योरेटिकल जो प्रेडिक्शन जो मैंने जो किया है 1 सेकंड में 50 ऑसिलेशन वो हमारा सही है, क्योंकि हमने एक्सपेरिमेंटल डाटा से उसकी एक एक्सपेरिमेंटल डाटा से हमने ये चीज देखी है कि वो 1 सेकंड में कितना ऑसिलेशन कर लेता है, 50 टाइम्स कर लेता है, 49 टाइम्स कर लेता है। इसका मतलब वो नियरली पहुंच चुका है ना, तो मतलब इससे हमें एक्यूरेसी पता चलती है। ठीक है, क्या पता चलती है डियर स्टूडेंट्स, एक्यूरेसी। तो हम क्या करते हैं डियर स्टूडेंट, बेसिकली वन फिजिकल क्वांटिटी जैसे वाई एक्सिस के अलोंग मैंने सेकंड फिजिकल क्वांटिटी मान ली और एक्स एक्सिस के अलोंग मैंने वन फिजिकल क्वांटिटी मैंने मान ली, वन वेरिएबल मैंने मान लिया। अब ये जो वन वेरिएबल है 30 का इतना आया, अब मैंने क्या करा एक्सपेरिमेंटली जब मैंने इसको ग्राफ कर खींच के देखा, जो एक्सपेरिमेंटल जो डाटा जब आया तो मैंने क्या करके देखा डियर स्टूडेंट्स, मुझे क्या पता चला डियर स्टूडेंट्स कि वो 1 सेकंड में वो कितना ऑसिलेट करता है, 49 टाइम्स ऑसिलेट करता है। मतलब एक्यूरेसी पता चलती है हमें, क्या पता चलती है, एक्यूरेसी। अगली एक चीज मैं आप लोगों को बता देता हूं डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास में जब एक्सपेरिमेंटल लार्ज नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जब डाटा जब कलेक्ट होता है तो डियर स्टूडेंट्स हम ग्राफ की हेल्प से वहां पर हम क्या निकाल सकते हैं डियर स्टूडेंट्स, मीन वैल्यू हम क्या कर सकते हैं डियर स्टूडेंट्स, कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, मीन वैल्यू हम पता लगा सकते हैं। ठीक है, मीन वैल्यू मतलब एवरेज वैल्यू हम पता लगा सकते हैं। तो ये आप लोगों को समझ में आना चाहिए डियर स्टूडेंट्स, जो मैंने आप लोगों को बताया है कि जब भी हम कोई प्रैक्टिकली जब कोई एक्सपेरिमेंटल डाटा कलेक्ट करते हैं तो जो लार्ज नंबर ऑफ जो एक्सपेरिमेंटल जो डाटा जो होता है उसकी हम मीन वैल्यू डियर स्टूडेंट्स ग्राफ की हेल्प से हम इजीली क्या कर सकते हैं, उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। एक और चीज जो मैं आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूं वो ये है बेटा कि मान लो हमारे पास में 2 डिपेंडिंग वेरिएबल हैं। ठीक है, जैसे मेरे पास में 2 डिपेंडिंग वेरिएबल हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, 2 डिपेंडिंग वेरिएबल, जैसे मान लो ये y एक्सिस के अलोंग सेकंड है और x एक्सिस के अलोंग कैसा है डियर स्टूडेंट, फर्स्ट है। अगर मान लो इनके बीच में ग्राफ आ रहा है डियर स्टूडेंट्स, ये आ रहा है स्ट्रेट ग्राफ आ रहा है। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स अगर मैं यहां पर एक लाइन खींच दूं इससे, इस पॉइंट से अगर मैं x एक्सिस पर एक परपेंडिकुलर लाइन अगर मैं खींच दूं तो इसके अंदर में क्या ऑक्यूपाई हो रहा है डियर स्टूडेंट्स, एरिया ऑक्यूपाइड हो रहा है। क्या ऑक्यूपाइड हो रहा है डियर स्टूडेंट्स, एरिया ऑक्यूपाइड हो रहा है। ये जो एरिया जो ऑक्यूपाइड जो होता है ना डियर स्टूडेंट्स, किस किस के बीच में, मतलब जो ग्राफ जो आता है, प्लॉटेड जो ग्राफ है, प्लॉटेड ग्राफ एंड किसके साथ में डियर स्टूडेंट्स, एक्स एक्सिस के अंडर में, उनके अंडर में जो एरिया जो ऑक्यूपाइड जो होता है ना डियर स्टूडेंट्स, तो उनके बीच में एरिया ऑक्यूपाइड होता है। तो ध्यान रखना इस चीज को कि वो बेटा हमें एक अदर फिजिकल क्वांटिटीज की वैल्यूज देता है, अदर फिजिकल क्वांटिटीज की क्या देता है डियर स्टूडेंट्स, वैल्यूज देता है। ध्यान से समझना इस चीज को। ये सारे पॉइंटेड मैं आप लोगों को जब मैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में मोशन कराऊंगा तब वो यहां पर आएंगे, आप फील करेंगे कि सर ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो आप लोग इस चीज को ध्यान से सुनेंगे। पहला ग्राफ क्या है, तो ग्राफ इज ए लाइन स्ट्रेट कर्व हो सकता है जो हमें ये सोच करता है कि द वेरिएशन ऑफ वन क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू अदर, वो किस तरीके से वो क्या है डियर स्टूडेंट्स, रिलेटेड है। अब वो किस तरीके से वो रिलेटेड है, वन फिजिकल क्वांटिटी अनदर फिजिकल क्वांटिटी से वो कैसे रिलेटेड है, वो कैसे रिलेटेड है डियर स्टूडेंट्स, ये पता चलेगा किससे,
ग्राफ की शेप से, कि ग्राफ की शेप लाइन है, स्ट्रेट है, या वो कैसी है स्टूडेंट्स, कर्व है। और भी बहुत सारी शेप हो सकती हैं ग्राफ की, हाइपरबोला हो सकती है, पैराबोला हो सकती है, इलिप्स हो सकती है। वो हमारी हायर क्लासेस के, ये हम डिस्कस नहीं करेंगे। दूसरी चीज मैंने आप लोगों को बताई है कि डियर स्टूडेंट्स, कि जो ग्राफ जब हम खींचते हैं, दो वेरिएबल के बीच में अगर हम ग्राफ खींचते हैं, तो डियर स्टूडेंट्स वहां पर हम एक्सपेरिमेंटल जो डाटा है, एक्सपेरिमेंटल जो डाटा जो हमने जो कलेक्ट जो किया हुआ है, उसका डियर स्टूडेंट्स ग्राफ की हेल्प से हम इजीली मीन वैल्यू को हम क्या कर सकते हैं, एवरेज वैल्यू इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अगला यूजेज मैंने आप लोगों को क्या बताया डियर स्टूडेंट्स, अगला यूजेज ये है कि ग्राफ की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं डियर स्टूडेंट्स, ग्राफ की हेल्प से मतलब दो डिपेंडिंग वेरिएबल के बीच में जो ग्राफ जो आ रहा है डियर स्टूडेंट्स, उसके हेल्प से हम डियर स्टूडेंट्स किसी की उस एक्सपेरिमेंटल डाटा की एक्यूरेसी भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, पिछले एग्जांपल्स में आप लोगों को मैंने आपको बताया था। एक और इंपॉर्टेंसी मैंने आप लोगों को बताई है कि डियर स्टूडेंट्स, दो डिपेंडिंग वेरिएबल के बीच में जो प्लॉटेड जो ग्राफ है, और प्लॉटेड जो ग्राफ है विद द एक्स एक्सिस, अंडर द एक्स एक्सिस, और प्लॉटेड ग्राफ के बीच में जो एरिया जो ऑक्यूपाइड जो होता है ना डियर स्टूडेंट्स, वो बेटा हमें एक अदर फिजिकल क्वांटिटीज की वैल्यू हमें क्या करके देता है डियर स्टूडेंट्स, मेजर करके देता है। क्या कर देता है, अदर वैल्यूज मेजरमेंट करके हमें ये मिलती हैं। तो ध्यान रखेंगे जो आप लोगों को मैंने आप लोगों को ये क्लास में अभी जो समझाई है। ठीक है बेटा।